नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूर्ण उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जिनका लेटर डाउनलोड हो चुका है उनको सभी को एक बार फिर से बधाई, और जिनका डाउनलोड लेटर अभी नहीं हुआ है तो उनको लिए भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश हैं। आप सभी लोग दोस्तों वीडियो पर ध्यान दें, जिनका डाउनलोड नहीं हुआ विशेष रूप से ध्यान दें। और स्टेट सोसाइटी से दोस्तों मेल आने शुरू हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि भाई स्टेट सोसाइटीज़ पे एक्टिव हो रही हैं और वो अपने भी जो भी नवनियुक्त अध्यापक हैं उनको उसने मेल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे कि स्टेट सोसाइटी से दोस्तों कहाँ से मेल आने शुरू हो गए हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है, और जिनका लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है उन लोगों को क्या करना है। दोस्तों इन दो टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेल पर चर्चा कर लेते हैं कि मेल में क्या लिखा है और कहाँ से आने शुरू हुए हैं। ये आप दोस्तों देख सकते हैं मेल आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और समय भी आप देख सकते हैं 4:48, यानी अभी थोड़ी देर पहले। डियर मैडम सर, ऑन बिहाफ ऑफ ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर, वी वुड लाइक टू एक्सटेंड हार्टली कंग्रेचुलेशंस टू योर वेल डिज़र्व सक्सेस। यानी कि वो सबसे पहले तो आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी सफलता पाई है और वो दिल से आपको बधाई भी दे रहे हैं। यानी कि ये जो मेल दोस्तों आने स्टार्ट हुए हैं वो सबसे पहले ओडिशा स्टेट सोसाइटी से आए हैं। यानी जो ओडिशा की जो स्टेट सोसाइटी का जो सेंट्रल है दोस्तों, वो आपका सभी लोग जानते हैं भुवनेश्वर में है। ठीक है, योर हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस हैव पेड ऑफ एज यू हैव बीन सेलेक्टेड टू वर्क फॉर एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल इन ओडिशा। यानी आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन ओडिशा स्टेट कमेटी में आप सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, योर अपॉइंटमेंट अंडर द सोसाइटी विल इंडीड इंगल्टन द फ्यूचर ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन। एट प्रेजेंट देयर आर 32 एक्साइटिंग एमआरएस इन द स्टेट। यानी टोटल अगर देखें तो ओडिशा स्टेट सोसाइटी में उन्होंने बताया है कि 32 स्कूल हैं टोटल। ठीक है, कितने हैं दोस्तों? 32 हैं। 10 न्यू एमआरएस आर लाइकली टू बी मेड फंक्शनल वेरी सून। यानी 10 जो हैं वो फंक्शनल है और बहुत ही जल्दी नॉन फंक्शनल दोस्तों हो जाएंगे। ठीक है, this email is an acknowledgement to the email received from Nest New Delhi on 3/6/2024 regarding your appointment in Odisha Emergency Society, है ना। यानी 3 जून, यानी कि वही आपकी कल की डेट ये बता रहे हैं। द प्लेस फॉर सबमिशन ऑफ योर ज्वाइनिंग इस ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी, स्टेट ऑफिस आदिवासी ग्राउंड यूनिट 1 भुवनेश्वर पिन कोड। ये उन्होंने एड्रेस भी दोस्तों दे दिया है आपको कि आपका जो एड्रेस है वो कहाँ पर है, स्टेट सोसाइटी कहाँ पर है। तो जितने भी मेरे उड़ीसा में जिनका चयन हुआ है वो सभी लोग दोस्तों इस एड्रेस को नोट कर ले, जिनको अभी तक मेल नहीं प्राप्त हुई है। और आपको दोस्तों यहीं जा कर के अपना रिपोर्ट करना है, डायरेक्ट आपको स्कूल नहीं जाना है। मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको कहाँ जाना है, स्टेट सोसाइटी के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना है। ठीक है, और इनका जो एड्रेस है वो एजुकेशन सोसाइटी स्टेट ऑफिस आदिवासी ग्राउंड यूनिट 1 भुवनेश्वर, पिन कोड आपका 751009 है। ठीक है, द डिटेल प्लान फॉर रिसीविंग ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑफ 543 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द ओमटीएस टीम। यानी कि टोटल 543 टीचिंग और नॉन टीचिंग लोगों का स्टाफ है। वी विल इंटीमेट इन डिटेल रिगार्डिंग शेड्यूल डेट फॉर योर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़, काइंडली चेक योर ईमेल ऑन रेगुलर। यानी बहुत ही जल्द आपको कब ज्वाइन करना है इसके रिकॉर्डिंग आपको सूचना दी जाएगी। इसके लिए आप लोग लगातार अपनी ईमेल दोस्तों चेक करते रहें। In case of any clarification, please feel free to write to this email. It is further requested to not to contact over phone to any other officers or state office of Odisha Model Tribal Education Society. We will communicate via email only. यानी वो आपसे बात दोस्तों सीधे ईमेल से ही करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई इंक्वायरी करनी है तो आप उनको मेल करके जो है पूछ सकते हैं। तो ये बात दोस्तों इन्होंने पूरी कही है। तो मेल भी दोस्तों आने स्टार्ट हो चुके हैं स्टेट सोसाइटी से। तो जितना भी डाउनलोड हो चुका है तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से बधाई, और निवेदन है दोस्तों कि हम आपका बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों हमें सपोर्ट करिएगा। हम तो आपका लगातार कर ही रहे हैं। ठीक है,
तो ये दोस्तों तो हमने बात कर ली भाई कि जिनके मेवलानी स्टेट सोसाइटी से शुरू हो चुके हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है डाउनलोड नहीं हुआ है उनके लिए क्या अपडेट है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज भी हम मेरे कई सारे भाई बहन मेहनत करके बहुत दूर दराज से दिल्ली गए, नेस्ट ऑफिस गए वहाँ पर जानकारी हासिल करने के लिए। मगर दोस्तों वहाँ भी एक बात देखने को मिली कि वहाँ भी अंदर के जो अधिकारी हैं वो कोई बात स्टूडेंट्स के नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग थे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप घर में पंखे में, एसी में, फ्रिज में अगर आप बैठे हुए हैं, फ्रिज में नहीं एसी में अगर बैठे हुए हैं, तो अगर आप बैठे हैं दोस्तों तो आप बैठे ही रह जाएंगे। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आप घर से नहीं निकलेंगे और कम से कम 100-200 लोग इकट्ठा नहीं होंगे जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है और वहाँ गेट पर नहीं खड़े होंगे, तब तक आपकी बात दोस्तों कोई नहीं सुनेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये जंग जीतनी है और अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेना है तो आपको घर से निकलना होगा और दिल्ली की यात्रा तय करनी होगी। इसीलिए मैं जितने भी मुझे सुन रहे हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है, मैं आपको एक नारा दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी की लड़ाई में दिया था, दिल्ली चलो। तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, दिल्ली चलो। मत देखिए कि कितने हज़ार 2,000 खर्चा हो जाएंगे, मत देखिए 1-2 दिन बर्बाद हो जाएंगे। आप अपने लिए जा रहे हैं, अपनी लड़ाई के लिए जा रहे हैं। और जितने ज़्यादा लोग एक साथ होकर के इकट्ठा होंगे उतने ही आसानी से और मजबूती के साथ आप लोग अपनी बात वहाँ पर रख पाएंगे। 2-4 लोग कल भी पहुँचे, आज भी पहुँचे, उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप सभी के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ कि आपने जब यहाँ तक इतनी मेहनत की है तो यहाँ तक आ कर के आपके लिए रुकना सही नहीं है। वहाँ से बहुत अच्छे जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब 150-200 लोग जब गेट पर जा कर के खड़े होंगे तो उन्हें मजबूरी बस उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको बाहर आना पड़ेगा, जैसा कि पिछली बार ऐसा देखने को भी दोस्तों मिला था। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, जितने जो लोग करीब में हैं वो आ जाएंगे, लेकिन जितने दूर दराज वाले इलाके के लोग हैं तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग प्लीज़ घर से निकलिए और वहाँ पर पहुँचिए। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान मत होइए, मगर घर बैठने से भी काम नहीं चलता है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप सभी लोग निकलिए, नेस्ट ऑफिस जाइए और वहाँ पर अपनी बात को रखिए सभी लोग मिल कर के, तब जा कर के दोस्तों आपका कुछ हल निकलेगा और अपॉइंटमेंट में लेटर आएगा। वरना ये लोग कान में तेल डाले बैठे रहेंगे। ठीक है, कोई भी रीज़न उनसे पूछेगा ये कि सर हमारा लेटर आया क्यों नहीं, ये बताइए आप। ठीक है, क्योंकि वो लोग कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं बता रहे हैं कि क्यों नहीं आया, क्या मैटर है ना। तो ये दोस्तों अपडेट है आज की, जो मेरे भाई बहन दिल्ली गए थे उनसे जो निकल कर के आई है, वो मैं सारी अपडेट आज आपको दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जैसे ही कोई नई न्यूज आएगी वो भी हम तुरंत लेकर के वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष हम उपस्थित हो जाएंगे। और अंत में यही निवेदन है दोस्तों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, और वक्त आया तो दिल्ली भी आपके लिए हम चलेंगे और वहाँ भी आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम। ठीक है, तो अगर लग रहा है कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, दिख रही है अगर आपको हमारी मेहनत, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तुरंत आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। बस मेरी बात दोस्तों याद रखिएगा, फिर से निवेदन कर रहा हूँ, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तभी हमारी जीत होगी, तभी हमें इस कुंठा से आज़ादी मिलेगी। तब सुभाष चंद्र बोस जी ने देश की आज़ादी के लिए नारा दिया था, मैं आपको अपनी परेशानियों से आज़ाद होने का नारा दे रहा हूँ। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अगर बात दिल पे लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, मगर बिना चले दोस्तों कुछ नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।